नमस्कार दोस्तों, पापा क्लासेस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं 500 से ज्यादा पोस्टें, और ये 500 से ज्यादा जो पोस्टें हैं वो इन लिखे हुए जो आपको दिखाई दे रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान, एनडीएमसी लिमिटेड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में है। मैं आपको इन सभी पोस्टों के बारे में बताऊंगा, साथ में इनके एडवर्टाइजमेंट को भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहां से आपको इनको भरना है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ये सब चीजें देखने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सारी चीजें हमें इनकरेज करती हैं आपके लिए नई नई पोस्टों को ढूंढ कर निकालने के लिए, ताकि हम आपको पोस्टें निकाल के बताएं और आप उनको भरें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहले मेरे पास निकल कर आया है नोटिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं दोस्तों। ये कुल पोजीशंस जो हैं 100 हैं और ये हैं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई इन्होंने बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बीएससी, बीसीए, बीवीसी विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ मांगा हुआ है। 26 साल की इसमें एज लिमिटेड है और ये एज जो है 28/2/2022 से कैलकुलेट होगी। इसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का है एसटी/एससी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए, 10 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटीज और नंबर्स ऑफ ईयर्स जो है सर्विस के प्लस 3 इयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल या पे है आपकी लेवल 3 की है, जिसमें 21,700 आती है मिनिमम। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ दोस्तों कि जो 100% वेटेज होगी एज की। मैं आपको इसका अगर हिंदी का दिखाऊं तो ये हिंदी वाला भी मेरे पास इसमें है। ये बिल्कुल देखिए पूरी तरह से नौकरी उन्मुक्त योग्यता परीक्षा जिसको मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या नियमन शर्तें हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। जो भी आपको ये सूचना देखनी है, ये विवरण देखनी है तो आपको उस पे जाना है। देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आप पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको सारी फैसिलिटी सारी चीजें मिल जाएंगी कहां से आपको भरना है फॉर्म को। और लास्ट डेट है इसकी 28/2/2022। तो दोस्तों याद रखें 28/2/2022। तो इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी जो है भरिए और अप्लाई करिए और फिर इसकी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी वाली जो पोस्ट में लेकर के आया था मैंने आपको बताया था एनडीएमसी लिमिटेड में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके पास ये लिखी हुई है सारी पोस्टें। फील्ड असिस्टेंट की पोस्टें 43 पोस्टें, मिडिल पास और आईटीआई पास इसमें चाहिए हमें। ठीक है, ये मेंटेनेंस असिस्टेंट की है, ये भी आईटीआई, वेल्डिंग, फीटर, मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। 90 पोस्टें हैं दोस्तों इसकी। इस तरह से 35 पोस्टें जो हैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए हैं, 4 पोस्टें हैं, 10 पोस्टें हैं, 7 पोस्टें, सारी की सारी पोस्टें इसमें लिखी हुई हैं दोस्तों। आप इनको आराम से देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको पहले 12 महीने में क्या स्टाइपेंड मिलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या स्टाइपेंड मिलेगा और स्टाइपेंड मिलेगा, और इसके बाद जब आप रेगुलराइज हो जाएंगे तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज इसमें 30 इयर्स है। ठीक है, कट ऑफ डेट जो मैक्सिमम एज की होगी 2/3/2022 होगी और जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी पोस्टें हैं, आप इनके लिए भर सकते हैं। उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है किसी भी ट्रेड में। ये ट्रेड इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको कहाँ जाना है, इसके लिए आपको जाना है www.ndmc.co.in इस वेबसाइट पे जाना है, इस लिंक पे जाना है और आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कि यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन भी बता रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, फील्ड असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है और बाकी सारी पोस्टों के लिए भी रिटन का टेस्ट है, लेकिन फिजिकल एबिलिटी की जरा आपके ट्रेड का टेस्ट है, जो आपका ट्रेड होगा उसका टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे, जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 70 मार्क्स, जनरल नॉलेज का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का 30 मार्क्स है। ठीक है, इस तरह से बाकी भी जो इसने लिखे हुए हैं जिनके लिए फील्ड अटेंडेंट के लिए ये वाला है और दूसरा वाला जो लिखा हुआ है इन्होंने बाकी की पोस्टों के लिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये साफ साफ इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजें दे रखी है। मेरा काम है सिर्फ आपको ये बताना कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट कहां पर निकला हुआ है, किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है। बाकी फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आप लोगों की है दोस्तों। तो सारी चीजें इसमें ध्यान से पढ़ें और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो उस फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है, ये भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ऑल कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड एनी अदर कंडीशन
स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। जो आप ढंग से इसको पढ़ लें, देख लें, हाँ आपके लायक है तो इसको जरूर भरिए दोस्तों। अगर आपको उसको समझने में किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा, या बोल करके समझाऊंगा, या फिर आपको उसी एडवर्टाइजमेंट में मैं लिख दूंगा। ये दोस्तों आप कहां पर जाना है ये मैं आपको और बता देता हूं। देखिए लिखा है jobapply.in NDMC 20220S4। यहां जाएंगे, यहां आपको मिल जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और यहां से नए कैंडिडेट है तो यहां से आप लॉगिन अपना क्रिएट करिए। और अगर ऑलरेडी आपने अपना लॉगिन क्रिएट कर लिया है, अगले दिन आप आते हैं तो यहां से आप जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई की डेट आपके पास 2 मार्च तक की है दोस्तों, तो आप अप्लाई करिए जल्दी से जल्दी और फिर अपनी तैयारियों में जुट जाइए जीके की। ठीक है दोस्तों, अब मैं तीसरे वाले पे बढ़ता हूं। यह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसकी भी 221 पोस्टें निकली हुई हैं दोस्तों। जैसे देखिए उप निरीक्षक की नागरिक पुलिस के 65 पद हैं, 43 पद उप निरीक्षक अभिसूचना के हैं, 89 पद जो हैं गुलनायक के हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद हैं। शायद मैं इसका पहले भी एक बार वो बना चुका हूं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। 21 तारीख है इसकी लास्ट डेट दोस्तों। अगर आप आज या कल इसको देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि मेरे पोस्ट होने के बाद, मेरे इस पोस्ट होने के बाद अगर आप इसको आज या एक दिन बाद देख रहे हैं तो समझ लीजिए आज लास्ट डेट है। इसको आपको याद रखना है। इसके लिए आपको सीधे, मैं ज्यादा इस बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं इसमें सीधे बताऊंगा आपको कि आपको जाना है सीधे यूकेएसएससी या ssc.uk.gov.in पर। आप यूकेएसएससी भी लिखेंगे गूगल में, आपको सर्च करके मिल जाएगा। आप ssc.uk.gov.in ये देखिए यहाँ पे भी जाएंगे, आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट इसमें 21/10 है, 21/2/2022 है, तो इसका ध्यान रखिए, इसको भरिए। और ये लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग, इसकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहा है। वो मैं आपको उसको धीरे धीरे करके अच्छे से समझा देता हूँ। एक पोस्ट मांग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी की पोस्ट है। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें पे स्केल लिखा हुआ है, लेवल 10 का है, 35 साल की इसकी उम्र चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सारी कुछ लिखी हुई हैं क्या चाहिए। इसके अलावा 11 वैकेंसीज हैं स्टोर ऑफिसर्स की। डीआरडीओ जिसे हम बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्टें हैं। यहाँ पर इसकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ एक डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 30 साल इसमें एज है। इसके अलावा 14 पद हैं जो हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मिनरल इकोनॉमिक्स के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ माइंस में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है दोस्तों ये पोस्टें। यहाँ पर इसकी भी एज 35 ईयर्स है मैक्सिमम। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और बैचलर्स डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी है 3 साल का, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो वैकेंसी आ रही है, एक की असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है आयुर्वेदा की। इस तरह से इसमें एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा की, दूसरी भी पोस्टें, दोनों पोस्टें अलग अलग हैं दोस्तों, इनको भी देख लीजिएगा। 2 वैकेंसी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा फिर से निकली हुई है। ये अलग अलग जगहों पर होगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप एडवर्टाइजमेंट को भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है एडवर्टाइजमेंट की जो पोस्टें हैं, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की जो भी ली जाएंगी वो वेबसाइट के थ्रू ली जाएंगी, वो यूपीएससी की ही वेबसाइट से ली जाएंगी। और उनकी लास्ट डेट आपकी 3/3/2022 यानी कि 3 मार्च तक की है, ठीक है। लास्ट डेट जो है प्रिंट करने की, अपना जो कंप्लीटली आपने सबमिट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको प्रिंट निकालने की 4/3/2022 है। और 3/3/2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देखो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है upsconline.nic.in से, ठीक है। बाकी आप किसी भी माध्यम से अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह की पोस्टें मैं आपके लिए जरूर लगातार लाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।